दोस्तों, किसी भी देश को कमज़ोर या ताकतवर कहलाने के लिए उसके मिलिट्री फोर्स पर निर्भर करता है, जैसे उसके टैंक्स, वायुसेना और उसकी आर्मी और बाकी का सब कुछ। तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश जिन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है और ये देश 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन देश होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन है। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचने के लिए ये सब काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत तो दूसरे देश के पास भी है। तब भी ईरान में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया और जापान, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर है। लेकिन जापान ही ऑस्ट्रेलिया के करीब है, जो 6,848 किलोमीटर की दूरी पर है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी देता है तो वो खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में रहते हैं और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। इसमें कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई भी नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, रशिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है और दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास है। 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया। इस देश पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता, इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक है और 4,200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर है। और तो इस देश के पास है न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें चलाने में ये जरा भी देरी नहीं करेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया की जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है, यानी इस देश पर कब्जा करना आसान नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 1,20,500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 25 मिलियन है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तरी भाग में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक है और इसके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। तो फिर भूटान पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। साल 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था। बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त भूटान पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है। और इस देश की सुरक्षा हमारा इंडिया करता है। इंडिया ने भूटान की सुरक्षा करने के लिए वादा किया है।
दोस्तों, इंडिया भूटान को हथियार और पैसे की मदद भेजता है। साथ ही साथ भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी हमारा इंडिया ही देता है। यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। 5. इजराइल। इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी है। फिर भी अब तक इस देश पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक है, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल आ ही नहीं सकती। इसी वजह से इजराइल पर कब्जा करना काफ़ी मुश्किल है। 4. कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 37 मिलियन है और इसके आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है। लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगल और बर्फीला मौसम होने की वजह से इसे जीत पाना दुश्मन के बस की बात नहीं। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इससे कनाडा की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसलिए अगर कोई भी देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे पहले अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। 3. स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना भी इसके ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक है और 156 एयरक्राफ्ट है। लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एड्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी कठिन है। और स्विट्ज़रलैंड की आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्विट्ज़रलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर है और उसके दोस्त भी है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। नंबर 2. इंडिया। इंडिया से भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2,000 फाइटर प्लेन, 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर विपक्ष भी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है। यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांसेस काफ़ी कम है। और दक्षिण इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है और इससे जीतना नामुमकिन है। इसलिए इंडिया सबसे ताकतवर देशों में से एक है। 1. अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक है। अमेरिका के पास 7,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी है और उनमें से ये 2 एक बार इस्तेमाल भी कर चुकी है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास नहीं है और जो देश इस पर हमला करने लायक ताकतवर है वो इससे काफ़ी दूर है और बीच में हज़ारों किलोमीटर का समंदर है और इन समुंदर में हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं पर भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। आपको इनमें से कौन से देश की पावर पसंद आई, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।